एक्वेरियंस है, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी लव लाइफ की एक रीडिंग ले लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ दिस वीक, नेक्स्ट 7 days। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रिजोनेट होना ज़रूरी नहीं है, एज वेल एज रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। चलिए शुरू करते हैं पहले आपकी एनर्जीज के साथ। ऑलराइट, ओके। सो मैं देख सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा एकदम से आई थिंक आप सेपरेशन, ब्रेकअप, एक बैक स्टैबिंग जिसके कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड हर्ट जो आपको हुई है, दैट इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉरगेट एंड इट्स अ टास्क फॉर यू टू हील फ्रॉम इट, है ना। आपको हील करना पड़ेगा इस चीज़ से। वो आपकी वीक में एंट्री की एनर्जी है। आपको बहुत ब्रेकअप महसूस ऐसा हुआ है कि यू कुडंट बिलीव इट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट बाय द मिड ऑफ वीक मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि यू आर गोइंग टू ओपन अप, ठीक है। आप अभी भी ओपन है, आप अभी भी बात करना चाहेंगे। एक छोटा मोटा मैसेज, फ्रेंडली मैसेज, प्यार भरा मैसेज आप करना चाहेंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज है। तो इवन इफ आपको बहुत हर्ट महसूस हुआ है, बट आप उस चीज़ को अपने दिल से हटा के आप दोबारा से बात करने के लिए सोच रहे हैं। लेट मी सी, ओके, ओके। तो बात ये हुई है कि किसी थर्ड पर्सन ने या किसी फ्रेंड ने या एक नोन इंसान ने आपको बहुत तगड़ा हर्ट किया है, विच कुड बी अदर देन योर पार्टनर, ठीक है। एंड आपको कम्युनिकेशन इतना आपको डिस्टेंट महसूस हुआ है, अचानक से आपको लगा कि जैसी चीज़ें मुझे दिखती थी वैसी थी नहीं, एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्शन महसूस हुआ और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पुराना जो भी सिचुएशन खराब हुई, आप उस चीज़ को अवॉइड करके दोबारा से आप उस चीज़ की बात करेंगे कि ठीक है, जो पास्ट में हुआ है बट मेरे को बात करनी है। यू वॉन्ट टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन अगेन। Aquarians, let me see why the lovers in reverse। बिल्कुल प्रॉब्लम हुई है। सी, यू वर नॉट टॉकिंग और द पर्सन वॉज नॉट टॉकिंग। बिल्कुल आपको विश फुलफिलमेंट जो चीज़ थी उसने एकदम से आपको इतना स्ट्रॉन्ग हर्ट किया है एंड यू आर फीलिंग सो डिस्कनेक्टेड। इट कुड बी अ फैमिली पर्सन ऑल्सो। आई वेरी स्ट्रांगली फील कि इट्स नॉट योर पार्टनर बट इट इज़ योर फ्रेंड दैट हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम इन योर लव लाइफ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, कि इतना स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट हो गया कि आपको नीड महसूस हो रही है आपके पार्टनर से या आपके बहुत डियर फ्रेंड से बात करने के लिए कि आई नीड टू सॉर्ट इट आउट। बिकॉज आपकी इमोशनल लेवल पे धजियां उड़ गई है एकदम से। आपको इतना इतना छोटा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है यार कैसे हो गई ये चीज, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। और अब आप बात करना चाहते हैं। Let me see the person on your mind or your partner's energies towards what's happening in their energies, their love life. Okay, I'll take these two. ओके, सो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि कोई चॉइस थी, ठीक है। इफ इट इज यू विल कम टू नो। अगर ये आप हैं आपको पता चलेगा, बट इस इंसान के पास एक चॉइस थी और मुझे लगता है उस इंसान ने कोई गलत चॉइस कर दी है जो आपके इस इंसान के अगेंस्ट चला गया, ठीक है। तो उनको एक चॉइस लेनी थी, उनके पास दो ऑप्शन थे और उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए एक मैनिपुलेटिव मूव करी, समथिंग जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी, बट उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपने को सही रखने के लिए दे डिड इट, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं देख रही हूँ कि आइदर वो बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या अब उनको लग रहा है कि पता नहीं मैंने ठीक चॉइस करी है कि नहीं करी है, तो उस चॉइस के ऊपर वो बात ही नहीं करना चाहते।
दे आर ऑल्सो फीलिंग द डिस्कनेक्ट. ठीक है, लेट मी सी what is this disconnect, what is this two of wands. All right, ठीक है. सो इट्स अ गुड न्यूज. दिस पर्सन, इनके पास चॉइस थी, इन्होंने चॉइस सही नहीं ली. ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी खुद की खुशी के लिए उन्होंने एक मैनिपुलेटिव डिसीजन लिया. दे नो अबाउट इट. दे डिड समथिंग रॉन्ग विच वॉज नॉट इन देयर सेन माइंड. जिसे कहते हैं ना, एक सूझबूझ वाला इंसान ऐसी काम नहीं करेगा. ठीक है, उन्होंने वो काम किया. उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करके डिसीजन नहीं लिया. ठीक है, और अब बात यह है कि ये जो डिस्कनेक्ट उन्हें महसूस हुआ है ना, दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. जैसे ही आप बात करना चाहते हैं ना, वैसे ये भी बात करना चाहते हैं. बिकॉज उन्हें वो एक धक्का सा, एक जो डिस्कनेक्ट हुआ ना एकदम से, उन्हें वो चीज़ फील हुई और अब वे बात करना चाहते हैं. राइट, लेट मी सी व्हाट कैन बी द आउटकम हियर. Okay, why is it so? Give me the Eight of Cups. Okay. तो एक्वेरियंस, बात यह है कि somebody is leaving the relationship. किसी ऐसे इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों बात करना इवेंचुअली बंद करेंगे. ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले अपनी अंदर की खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस रिश्ते में नहीं मिलेगी. आपको ये जो कश्मकश सी चली है ना, उसके बीच में यू आर लाइक के छोड़ते हैं. बात दोनों करना चाहते हैं बट बहुत हल्की फुल्की, हेलो हाय वाली. राइट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि दिस इज व्हाट योर टाइम डिमांड्स. आई रेस्ट माई केस. ये वक्त की नीड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा. क्योंकि इतना एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको फील होगा कि यार व्हाट आई थॉट, क्या हो गया है. और दोनों तरफ में प्रॉब्लम चल रही है, एक तरफा नहीं है. एक ने गलत डिसीजन लिया या बिना सोचे समझे थॉरोली ना सोच के डिसीजन लिया, दूसरे को हर्ट हो गया. अब दूसरा बात करना चाहता है, ये भी बात करना चाहता है, लेकिन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी लाइक लेट्स लीव इट, एटलीस्ट फॉर अ वाइल. लेट्स नॉट टॉक, लेट्स फोकस ऑन द हीलिंग पार्ट. लेट्स फोकस कि हमें खुशी कौन सी चीज़ देती है. क्योंकि इट विल बी टू मच ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस ऑफ द सिचुएशन कि आपको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि लॉजिक भी काम नहीं आएगा यहाँ पर. एंड दिस इज द नीड टू मूव, एंड दिस इज वक्त करा रहा है ये सब, और ये इवेंचुअली होगा ही. क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर योर रिलेशनशिप टू चेंज, अ चेंज विच इज डेस्टिन्ड, एंड अ चेंज विच इज डिमांडिंग अ सेंस ऑफ सेपरेशन. कि इमोशंस को भी साइड में रखा जाए, वैसा वाला चेंज इज इन डिमांड. इससे कोई नहीं लड़ सकता, बिकॉज ये जो चीज़ होती है ये ज़रूरी है. वक्त की डिमांड जिसे कहा जाता है वो है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते. ओके एक्वेरियंस, सो आई थिंक आपको ये रिजोनेट हुई है रीडिंग. प्लीज़ लेट मी नो कमेंट्स में आपको क्या समझ में आया. एंड आई एम विद यू गाइज. आई डू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन ख़राब हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों पार्टीज बात करना चाहती हैं. बट वक्त की डिमांड कुछ अलग है, एंड इफ़ यू विल एक्चुअली डू दिस, जो वक्त की डिमांड है, आई एम assuring you things will always fall in the right place for both of the parties. Never ever underestimate the power of time. Okay, so if you need personal readings, like I can see a lot of chaos is there, so if you need a personal reading, you can comment down below, you can message me, you can WhatsApp me. I'm easily available and we can have a session. But I wish you all the best and heal yourself, and I'll meet you next week. Take care, guys.